फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, एक बात बताइए, आपने अक्सर सुना होगा हमें अपनी दुआओं में याद रखना, या कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, कभी किसी के लिए गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। इन सब बातों पे आप यकीन करते हैं, मानते हैं या नहीं? ये मेरा प्रश्न आपसे है। अभी जो लास्ट में आपको पता चलेगा मैं ये प्रश्न आपसे क्यों पूछ रही हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने एमए हिस्ट्री से किया है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे जो पुराने टाइम का वक्त होता है, यानी कि राजा महाराजों के महल वगैरह, एडवेंचर, ये सब चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो महल है, इसमें उस वक्त का साक्षी कोई नहीं है, केवल ये दरो दीवार है जो उस समय की ना जाने कितनी अनकही कहानियां, कितना रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। मतलब कौन सी क्या बातें रही होंगी, क्या राज रहे होंगे, जिसका साक्षी केवल वो महल की दीवारें होती हैं। इसलिए मुझे हिस्टोरिकल प्लेस घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सबसे ज्यादा लाइक, चाहे वो आगरे के किले हो, दिल्ली के किला हो, या जयपुर हो, या XYZ कोई भी प्लेस ऐसा हो, राजस्थान वगैरह, मैं मतलब वहां पे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इसी उसमें मैं आपको अपने प्रश्न से रिलेटेड स्टोरी आपको बता रही हूँ। ये निर्णय करना आपका काम है कि ये सच है या नहीं है, पर मैं उसकी इस कहानी से रिलेटेड एविडेंस भी आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, घटना है आज से लगभग 350-400 साल पहले की, जब हमारा देश भारत नहीं था, इंडिया नहीं था, छोटी छोटी रियासतों का समूह हुआ करता था। तो आपको मैं बता दूं, आपने भी हिस्ट्री में इतनी जानकारी जो भी होंगे उनको पता होगा कि मैसूर में वाडियार घराना, वाडियार शासकों का राज्य था, जो आज तक भी वाडियार की फैमिली बैठी थी। फिर बाद में रियासतों को एक कर दिया गया, कुछ शर्तों के साथ वो भारत में उनका विलय हो गया। अलग अलग तरह शर्तें थी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके महल उनके पास रहेंगे, इस तरह की कई बातें थी। चलिए खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात है लगभग 1610-11 ईस्वी की, यानी कि लगभग 400 साल पुरानी। उस समय वाडियर घराने का शासक था। मैसूर के जो राजा थे, तो अगल बगल की जो भी छोटी मोटी रियासतें होती थी, उन पर आक्रमण करते थे और उनको अपने में मिलाने की कोशिश करते थे। इसी क्रम में वाडियर जो राजा थे 1610 में, उन्होंने अपने पड़ोसी में श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण किया। बहुत घमासान युद्ध हुआ, लेकिन श्रीरंगपट्टनम मैसूर की अपेक्षा छोटा होने के कारण हार गया। तो निश्चित रूप से राजा वाडियार का श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा हो गया और उनको विरासत मिल गई। लेकिन जब कब्जा होने के बीच में भी राजा अपनी रानी को लेके और अपने मूल्यवान जो भी उनका खजाना था, कोशिश करके जितना भी मूल्यवान जेवरात वगैरह जो भी वो निकाल सके लेके वहां से भाग गए। और पास में किसी एक मंदिर था, वहां पे जाके उन्होंने वो सारा खजाना छिपा दिया और खुद भी वहां पर छद्मवेश से रहने लगे। लेकिन मैसूर के राजा वाडियार थे, वो उसके बारे में पता लगाने चाह रहे थे, तो उन्हें कुछ समय बाद पता भी चल गया वो अमुक स्थान में है। लेकिन जब तक राजा के सैनिक वहां आते, तब तक राजा अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब राजा के सैनिक आते हैं, तो उस समय जो श्रीरंगपट्टनम की महारानी थी, उनका नाम था नीलांबर। नीलांबर में अपने मतलब उनके संग मुट्ठी भर कुछ सेवक होंगे जो उनके वफादार होंगे, और वो खजाना था वो उन्होंने मंदिर में कहीं जो छिपा रखा था। तब ऑब्वियसली जो राजा जीतता है उसकी हर चीज पे हक होता है, तो उन्होंने रानी से कहा हमें इस खजाने पे चाहिए, हमें खजाना दो। रानी ने इनकार कर दिया। लड़ाई हुई, विश्वस्त सैनिक भी मारे गए। अब रानी के सामने कोई विकल्प था नहीं, तो रानी ने उस समय वहां पर कावेरी नदी बहती थी। कावेरी नदी तो आज भी बह रही है, मतलब कावेरी नदी के पुल पे जाके कहते हैं कि रानी ने राजा वाडियार को 1610-11 में श्राप दिया कि जिस खजाने के लिए, क्योंकि वो मेरा खजाना था, मेरे महल का था, तुमने हम पे आक्रमण किया था और हमारा खजाना लूटा था, मैं जीते जी नहीं करूंगी, मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ, लेकिन तुझे श्राप देके जा रही हूँ, तू निसंतान है, तू वंशहीन हो जाएगा, तेरा वंश। ये कह के रानी नीलांबर ने छलांग मार दी कावेरी में और मृत्यु हो गई। पहले तो सबने इस बात को बहुत हल्के से लिया, किसी को वो नहीं था। तो राजा वाडियार का जो पुत्र था कृष्णदत्त वाडियार,
वो तो युवा थे, तो वो तो शासक बने, मतलब राजा बने। लेकिन उसके बाद एक आश्चर्य होने लगा, उनके वो निसंतान रहे। उसके बाद तो बाद जो राजा बने वो निसंतान रहे। इस तरह मतलब जो भी राजा बनता है निसंतान रहा। तब एक प्रश्न उठता है कि निसंतान रहने के बाद राजा कैसे बना? जी हाँ, उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लिया, उसको राजा बनाया, लेकिन वो राजा भी निसंतान रहता था। जब इस तरह 2-3 बार ये वाली घटना घटी, तब राजघराने में वो श्राप की बात आने लगी कि ये रानी लीलावती का श्राप है शायद। अब पंडितों से और बड़े बड़े विद्वानों से इसके बारे में बातचीत की गई कि क्या किया जाए। पर ये कोई बात है, एक राजा, 2 राजा, 3, 4, मतलब 400 साल हो गए, को मतलब श्राप में वही नहीं, बच्चे संतान होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब उन्होंने सोचा कि सब विद्वानों से डिस्कशन हुआ, सब बातें हुई। तब कुछ विद्वान जनों ने, ब्राह्मणों ने ये बताया कि आपको रानी अल नीलांबर से क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। आपने उनके राज्य पे आक्रमण किया, उनके खजाने पे किया, जिसकी वजह से उन रानी को आत्महत्या करनी पड़ी। तो इसके लिए किया जाए, इसके लिए उन पंडितों के अनुसार रानी अल नीलांबर की एक मूर्ति बनाई गई, जो महल में यानी कि मैसूर के किले में रखी गई है, और उसकी पूजा अर्चना की, उनसे क्षमा याचना की गई, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये आज भी अगर आप मैसूर जाएं तो ये वहाँ के मैसूर के लोग, मैसूर के राज परिवार के बारे में ये कहानी कही जाती है। अब ये कहानी मैं दोबारा से आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही इस समय जो 27वें राजा हुए हैं, जो दत्तक पुत्र की चल रही आ रही है परिवार, उसमें उनको पहली बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी कि इस बार दत्तक पुत्र वाडियर घराने का, जो एक फॉर्मेलिटी के लिए राजा के उनकी पदवी लेता है, क्योंकि अब तो राजा महाराजों का जमाना है नहीं, मतलब उनका अपना ही पुत्र होगा जिसे ये पदवी मिलेगी। तो क्या ये श्राप अब खत्म हो गया 4 साल? ये भी हो सकता है, और कुछ लोग इसमें भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं भरोसा करते हैं। बस 2 एविडेंस ये है कि एक दूसरी रियासत की रानी जिसको मैसूर की शासक ने हराया था, उसकी मूर्ति मैसूर की महल में क्या कर रही है, वो एक दुश्मन राज की क्यों है वहां पे? इससे ये लगता है कि इसका मतलब ये श्राप के पीछे कोई कहानी थी। और मैसूर में तो सब लोग ये वाली बात जानते हैं। अब निर्णय आपका है, मैं ये नहीं कहूंगी आप इस पर विश्वास करिए कि श्राप होता है या नहीं होता है, ये सब आपका अपना, देखिए ये तो बिल्कुल पर्सनल डिसीजन होते हैं। लेकिन यही कहा जाता है कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं दो, क्योंकि वो कितने सालों तक फलीभूत होगी, कब वो बद्दुआ खत्म होगी और कब दुआ फलीभूत होगी कह नहीं सकते। अगर दुआ देते हैं किसी को हम, तो वो अगर हमेशा चलती रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, पर बद्दुआ तो बहुत बुरी है। इसलिए कभी किसी का ना दिल दुखाए, ना किसी के कुछ बुरा करें। हमेशा लोगों को जितना ज्यादा हो सके भला कर सकें और कभी किसी की बद्दुआ हमें ना मिले।